नमस्कार दोस्तों। लोनार शहर, जहाँ लगभग 50,000 साल पहले उल्कापिंड धरती से आकर टकराया था और इसने यहाँ का पूरा भूगोल ही बदल के रख दिया। इसके बाद यहाँ कई नैसर्गिक गतिविधियाँ हुई जिसने कई वैज्ञानिकों और पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित किया। लोनार सरोवर के आसपास कई पौराणिक मंदिर हैं, पर कुछ ही लोग इस अद्भुत रत्न को जानते हैं जिसका नाम है दैत्यसूदन मंदिर। दोस्तों, 12वीं से 13वीं शताब्दी में बनाया गया यह मंदिर भूमिज स्थापत्य शैली का मंदिर है। ये मंदिर भगवान विष्णु जी को समर्पित है, जिन्होंने यहाँ लवनासुर नाम के राक्षस का वध किया था। दोस्तों, मंदिर पूर्वमुखी होने के साथ साथ इसमें अभी सभा मंडप, अंतराल और गर्भगृह की रचना आप देख सकते हैं। मंदिर का मुख्य शिखर अभी उद्ध्वस्त हो चुका है और ये भूमिज शैली का रहा होगा। मंदिर के सामने भगवान विष्णु जी के वाहन गरुड़ का एक छोटा सा मंदिर है। अब हम जहाँ पर खड़े, इस टेंपल का नाम है दैत्यसूदन टेंपल, या इसे सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। अब दैत्यसूदन टेंपल यानी ये टेंपल जो है 9th सेंचुरी में बना गया है। स्टाइल जो सेम है, हेमाडपंथी है, लेकिन यहाँ पर कार्व ज़्यादा किया गया है। ये साउथ इंडियन स्टाइल को इंडिकेट किया जाता है। राजा विजयादित्य थे, उनकी पत्नी थी लोकपाल देवी, उनका एक हट्ट था कि उन्हें साउथ इंडियन स्टाइल वाला मंदिर चाहिए, इसलिए यहाँ पर पूरे कार्व किया गया मंदिर है। अब ये यहाँ पर जो है कि सप्तस्तर है, यानी सप्तस्तर यानी 7 लेयर्स। 7 लेयर जो इंडिकेट किए जाते हैं रेनबो को जो 7 कलर होते हैं, ये यहाँ पर इंडिकेट किए गए। अब सबसे पहला जो है आप देख सकते हैं, ये भक्तगण दिखाए गए, यानी डांस लेयर दिखाई गई है। उसके नीचे जो है कीर्तिमुख यानी शिव जी के सबसे प्रिय भक्त। उसके नीचे जो है कमल कलिका यानी विष्णु के जो हाथ में कली रहती है वो दिखाई गई है। उसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर हंस पट्टी यानी ब्रह्मा जी के वाहन। उसके नीचे और एक जो है गोपद्म यानी गाय के जो पैर है उसको सबसे पवित्र माना जाता है। अच्छा। उसके नीचे जो है रंगोली यानी डिज़ाइन जो घरों के बाहर निकाली जाती है वो। और उसके नीचे लास्ट वन जो है पुष्प लेयर यानी फूलों की लेयर दिखाई गई है। ये होगा सप्तस्तरीय टेम्पल। आइए अब सामने। अब यहाँ पर जो पूरा था कार्विंग जो की गई थी, सेक्सुअल कार्विंग जो खजुराहो बोलते हैं, ये पूरा था, ये पूरा डैमेज कर दिया है, तोड़ा गया है पूरा। अच्छा, एरोटिक जो पिक्चर्स रहती है वो सारी खजुराहो जैसे। आइए अब सामने इस साइड को। अच्छा, एंट्री यहाँ से भी है क्या? हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला वाला पिलर जो है, फर्स्ट वन पिलर जो है वहाँ पर वराह अवतार दिखाए गए विष्णु भगवान के। अच्छा, फर्स्ट वाला, हाँ राइट। हाँ, फर्स्ट वाला वराह अवतार। उसके बाद में यहाँ तक सेक्सुअल कार्विंग है, देख सकते हैं पूरे खजुराहो शिल्प है। सामने विष्णु भगवान। उसी तरह यहाँ पर हनुमान जी दिखाए गए। अच्छा, वो बीच में। हाँ, हनुमान जी पैर टूटा हुआ है। हमने जैसे नीचे देखा था इंडियन ड्रैगन व्याल नाम का, यहाँ पर देख सकते हैं माइथोलॉजिकल ड्रैगन जो कहा जाता है, ड्रैगन दिखाया गया है। और सामने जो लेडीज़ है, लेडीज़ उसको मारते हुए दिखाई गई है। अच्छा, ये वाला। और आप देख सकते हैं लेडीज जो है कि उसके एक्सप्रेशन देख सकते हैं, स्माइलिंग एक्सप्रेशन है, यानी वो ड्रैगन को मारने के लिए जा रहे हैं लेकिन उससे डर नहीं है कुछ भी, जाकर उन्होंने सीधा उसे मार दिया है, याद दिखाया गया है। यहाँ पर अगेन विष्णु भगवान दिखाए गए ऊपर, हाँ राइट। साइड में एक लेडीज़ दिखाई गई जिसके हाथ में पंखा है। यहाँ पर उस लेडीज़ को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है कि जो भगवान की दासियाँ जो रहती थी उनको एक नाम दिया जाता था, उपाधि दी जाती थी। उनका नाम जो रहता था शलाका नाम दूसरी लड़कियों को दिया नहीं जाता था। अच्छा। यहाँ पर श्री कृष्ण की जन्म कथा है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। श्री कृष्ण की जो माँ है वो नग्नावस्था में, उनका हाथ जो उनके सर के ऊपर है, उन्हें पता है कि उनके पुत्र को कल मारने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं वासुदेव हाथ में श्री कृष्ण जी को लेके हुए, एक पीछे एक और एक सैनिक दिखाया गया है और एक पीछे इस साइड में। हाँ। एक हाथ दिखा रहा है और एक हाथ जोड़ा हुआ है, यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था तब मैजिक कुछ नहीं हुआ था। वहाँ के जो पहाड़करी जो वर्कर थे उन्होंने ही खुद मदद की थी, उसकी वजह से श्री कृष्ण को बचा पाया गया है। अब यहाँ पर अंदर आके यहाँ पर देखिए डांसिंग गणेश, सबसे रेयर जो मूर्ति कही जाती है गणपति जी की डांस करते हुए। अच्छा, ये बीच वाली। हाँ। वैसा तो गणपति जी आपको डांसिंग पोज में। आइए पीछे तो हर एक मंदिर में कुछ ना कुछ नया है।
यहाँ पर आ जाइए पीछे थोड़ा। यहाँ पर जो है टेम्पल जो है दैत्य सुदन यानी विष्णु जी का टेम्पल है। ये जो बाह्य भाग जो कहा जाता है, यहाँ पर लक्ष्मी जी का अवतार लिया गया है। चामुंडा देवी, चंडमुंड राक्षस जो था उसका वध करने के बाद में ये प्रतिमा दिखाई गई है। और चंडमुंड राक्षस का जो शीश यानी सर जो रहता है वो हाथ में दिखाया गया है, एक साइड में पकड़ा हुआ। चामुंडा देवी। हाँ। परशुराम पता है? हाँ हाँ। परशुराम जी के शस्त्र कौन से थे? परशु और एक था परशु तो था, कुल्हाड़ी। कुराड़, परशु कुराड़ी की। हाँ। और एक था परशु मतलब कुराड़ी ना। हाँ परशुराम धनुष्यबाण। धनुष्यबाण। रेयरली धनुष्यबाण ज़्यादातर दिखाई नहीं देता, यहाँ पर दोनों दिखाए गए। परशुराम का जो फरसा कहा जाता है कुराड़ी और धनुष्यबाण। परशु म्हणजे कुराड। यहाँ पर देख सकते हैं शिव जी तांडव नृत्य करते हुए दिखाए गए। एक हाथ में डमरू है, एक हाथ में त्रिशूल है, पैरों के ऊपर स्कल की माला दिखाई दे रही है। हाँ। तांडव नृत्य करते हुए दिखाई दे रही है। अच्छा। उसके पीछे दर्पण सुंदरी, हाँ सेम उसी के पीछे और एक लेडीज दिखाई गई यहाँ पर। ती हीच आहे का? ती जो भस्मासुराचा वध केला नाही नाही, तो वेगळा. तो वेगळा आहे का? पण हात डोक्यावर ठेवल्यासारखा नाही दिसला. नाही, हा वेगळा आहे. ती नंतर स्टोरी है। ये यहाँ पर जो है चाणक्य ने निर्मित की गई विष कन्या दिखाई गई है। अब आप देख सकते हैं एक लेडीज के, उस लेडीज के हाथ में एक स्टिक है, नीचे दो आदमी बंदरों के जैसे डांस कर रहे हैं, यानी जो मैजिकल पावर उसके ऊपर लोगों को नचाते हुए दिखाई गई है। अच्छा। यानी तब विश भी करने मतलब थोड़ा थोड़ा पॉइजनस गर्ल, पॉइजन दे के पॉइजनस उसको गर्ल ये कर बनाया देते। जाता था। ओके। भी यहाँ पर अब ये तब भी अब ये सूर्य मंदिर क्यों कहा जाता है इस टेम्पल को? ये जो पोर्शन है यहाँ पर जो भगवान दिखाई, ये सूर्य भगवान है। जैसे ही इंडिया में सूर्य भगवान को पूजा जाता है, वैसे ही ईरान में सबसे ज़्यादा पूजा जाता है। अच्छा। और यहाँ पर जो सूर्य भगवान दिखाए गए ये ईरान के दिखाए गए हैं। दोनों हाथों में उनके राजदंड दिखाया गया है। नीचे दो लेडीज जो है वो धनुष्यबाण मारते हुए दिखाई दे रही है, यानी अंधकार जो है दूर करते हुए दिखाई दे रही है। और प्लस जो सूर्य भगवान है उनके पैरों के ऊपर पैर जो है गम बूट पहने हुए उन्होंने। नॉर्मली जो इंडिया में जो भगवान रहते हैं उनको खड़ुआ देते हैं, खड़ुआ यानी वो जो चप्पल रहती है वो उड़ की रहती है। हाँ। यहाँ पर जो प्लास्टिक के गम बूट दिखाए गए। यहाँ का सबसे रेयर और अट्रैक्टिव जो है देखने वाले हैं हम सैंडलियर यानी झुम्बर जो रहते हैं, प्लस वो भी आइडेंटिकल। ऊपर देख सकते हैं अंदर। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, उस वक्त भी झूमर थे। हाँ उस वक्त भी झुम्बर थे, काफी अच्छी स्थिति में है ना. प्लस आइडेंटिकल है, दोनों एक ही जैसे बने, सेम टू सेम। ये सर राइट साउंड वाला गणपति, उस साइड में हमने जो कहा था डांसिंग गणेश। यहाँ पर जो राइट साउंड वाला गणपति जो है, यानी इसकी पूजा जो है हम घर पर नहीं कर सकते। हाँ हाँ। यानी उसका जो पत्थर रहता है वो सबसे कठिन रहता है। अगर हमसे एक बार भी गलती हो गई तो वो सबसे क्रोधित हो जाते अच्छा, हैं, मान्यता है इसलिए वो घरों पे पूजा की नहीं की जाती और घर में रखा नहीं जाता। यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो पिलर है, इस साइड में ब्रह्मा जी है, यहाँ पर विष्णु भगवान और अंदर महेश, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान एक जगह पर लिए गए। अच्छा, ब्रह्मा जी इस साइड है। हाँ ये यहाँ पर, यहाँ पर और एक ड्रैगन दिखाया गया है, सिंह मुखी ड्रैगन, शेर का मुंह दिखाया गया है और बॉडी जो ड्रैगन की लेडी के। और फिर वो लेडी उसे मारते हुए दिखाई गई। चलिए उस साइड यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर जो है नरसिम्हा भगवान विष्णु जी के अवतार दिखाए गए हैं और हिरण्यकशिपु को सिर्फ पैरों के ऊपर लेते हुए दिखाया गया है। उसका वध किया गया नहीं, ये दिखाया गया सीधे सीधे। यानी सबसे ब्रूटल जो कहा जाता है, विष्णु जी का सबसे ब्रूटल अवतार जो है वो नरसिम्हा भगवान। चौथा अवतार था ना, फोर्थ ना, फोर्थ। यहाँ पर जो है लेडीज स्तनपान करते हुए दिखाई दे रही है, यानी माँ और बच्चे के बीच में का प्रेम दिखाई दे रहा है। और सेम ऐसे ही जो कॉन्सेप्ट था कि श्री कृष्ण जी उनकी मौसी जो थी पुतना, उसका वध किया था, ये यहाँ पर दिखाया गया। श्री कृष्ण ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं और उसको मार दिया है। उसके पैरों में बड़े बड़े बेड़ियाँ देख सकते हैं, केस खुले छुड़े हुए देख सकते हैं।
तो मतलब पता चल रहा है उसके ऊपर से कि वो राक्षसी राक्षसीन है। हाँ, इंडिकेशन है उसका। यहाँ पर अंदर देख सकते हैं एक लेडीज वाद्य बजा रही है और दो सैनिक जो है युद्ध कर रहे हैं। हाँ। अब ये वाला जो पोर्शन है कि ईरान का राजा जब खुसरो इंडिया में आया था तब दो राजा मिलने के बाद एक युद्ध प्रसंग दिखाया जाता है मनोरंजन के लिए। तो आप लेफ्ट साइड वाला जो देख सकते हैं सैनिक, वो ईरानी सैनिक है। उसके हाथ में जो ढाल है वो सबसे बड़ी है, वेशभूषा जो है यानी ईरानी टाइप पहनी हुई है। राइट साइड वाला जो सैनिक है उसके हाथ में ढाल जो है छोटी है और केस जो है पूरे बांधे हुए हैं, लेडीज जैसे बांधे हुए से। और वेशभूषा जो है यानी महाराष्ट्र स्टाइल धोतर पहना हुआ है। ये साइड राधा कृष्ण यहाँ पर, इस साइड में राम लक्ष्मण सीता। राम लक्ष्मण। थोड़ा सा इस साइड में आ जाए, यहाँ पर विष्णु और लक्ष्मी। थोड़ा सा यहाँ पर भी महिषासुर मर्दनी। हाँ हाँ हाँ, महेश को मारते हुए मतलब भैंस का होता है, भैंस को मारते हुए दिखाया ना। महिषासुर जो राक्षस था। राक्षस। यहाँ पर एक थोड़ा रोक दीजिए अभी, ये जस्ट इंफॉर्मेशन। यहाँ पर जो है यहाँ युद्ध कला दिखाई गई इस साइड में। यहाँ पर भी कुछ सेक्सुअल कार्व दिखाए गए हैं। प्लस यहाँ पर मरकट शिल्प दिखाई देंगे आपको। मरकट शिल्प यानी दो बंदरों के बीच में का युद्ध, यानी ये सबसे बड़ा युद्ध जो रामायण में कहा जाता है बाली और सुग्रीव का। बाली के पास एक शक्ति थी कि अगर उसके सामने कोई भी अपोनेंट आएगा तो आधी शक्ति ले लेगा। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि राम जी ने 7 पेड़ों के पीछे छुपकर बाली का वध किया था। और जो आपने बताया था कि भस्मासुर, यहाँ पर देख सकते हैं एक लेडीज डांस कर रही है। हाँ, वो है, ठीक और सामने जो है एक राक्षस जलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी एक्चुअल में वो मूर्ति उन्होंने जलते हुए दिखाई गई है। ओके। यानी ये भस्मासुर का वध जो किया था वो मोहिनी अवतार ने किया, विष्णु जी का। तो शिव जी ने उनको वरदान दिया था कि तो किसी भी सर पर हाथ रख दे वो भस्म हो जाए। वही वाला ये है स्टोरी। आता इथे एक ब्रुटल अजून एक दाखवण्यात आलेलं आहे। सबसे ब्रुटल यानी कि दो राज्यों के बीच में अगर युद्ध हुआ तो दोनों राज्यों की सबसे ज़्यादा हानि होती थी। इससे बचने के लिए उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला था कि एक तो राजा आएगा या सैनिक आएगा सबसे बलशाली, दोनों युद्ध करेंगे, जो हारेगा उसका सिर छेद करना पड़ेगा यानी सर काटना पड़ेगा। तो यहाँ देख सकते हैं एक सैनिक ने दूसरे सैनिक को दोनों पैरों के बीच में जकड़ा हुआ है और जो स्वॉर्ड है वो सर के अंदर डाल दिया, यानी सिर छेद यानी ब्रूटल कर दिया। बलराम पता है? हाँ। वो किस भगवान के अवतार थे? विष्णु भगवान। विष्णु भगवान के तो अवतार कृष्ण थे। विष्णु भगवान के जो शेषनाग था, जो आसन था, वो थे बलराम जी। यहाँ पर देख सकते हैं बलराम जी, उनका जो मेन अवतार है शेषनाग अवतार दिखाए गए। हाथ में जो अस्त्र जो रहते हैं हलधारी वो दिखाए गए। और दोनों साइड में 2 लेडीज दिखाई गई है, रेवती और कृतिका, यानी उनकी पत्नी आती। और कर लीजिए एक बार आराम से। अच्छा, ये सेम मैंने कोपेश्वर महादेव मंदिर में भी देखा था। इसको क्या बोलते हैं? शंकर पद्म चिन्ह, यानी जो विष्णु जी का ये रहता है। हाँ हाँ, वो सिंबल। हाँ, कोपेश्वर में भी विष्णु जी और शंकर भगवान दोनों एक साथ हैं। ये जो है बाद में मूर्ति बनाई गई है विष्णु जी की।
विष्णु भगवान, नीचे लवणासुर राक्षस दिखाया गया है और लक्ष्मी जी का अवतार दिखाया गया है, पद्मावती। बहुत बड़ी मूर्ति है। हाँ, ये मूर्ति जो बनाई ये तो कौन सा साल रहा होगा? ये कंफर्म तो किसी को पता नहीं, लेकिन 1857 के बाद में बनाई थी। 1857 7 के बाद में। उधर ऊपर होल की ओर ये रिकन्स्ट्रक्शन है कुछ ऊपर वाला। तो ऐसा कहा जाता है कि जो एक अमावस्या या कुछ सूर्य ग्रहण रहता है, उस टाइम पर वहाँ से जो सनराइज आती है वो पहले दिन सनराइज या मूनराइज? सनराइज सनराइज आती है कि पहले पैरों पर गिरती है, ऐसा एक एक दिन कर कर ऐसे सर तक चला। अच्छा, ऊपर तो कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, ऊपर में गैप है क्या? वहाँ पर खुला है। अच्छा, वो गैप में से आती है। ओके, एक्यूरेट आती है, यानी 3 ही दिन का रहता है वो। 3 ही दिन का। 3 ही दिन मतलब जैसे नवरात्र में महालक्ष्मी का होता है। पास ही में एक मंदिर है जहाँ तीनों भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी का मंदिर है, पर इसमें अब भोलेनाथ जी की मूर्ति की जगह गरुड़ जी की मूर्ति रखी हुई है। दोस्तों, अगर आप लोनार लेक विज़िट करने आते हैं तो इस मंदिर को ज़रूर विज़िट कीजिए। यहाँ पहुँचने में आपको थोड़ी सी तकलीफ़ हो सकती है, इसलिए मैंने लोकेशन इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस मंदिर के बारे में पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।